डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले इसके मेन पॉइंट को आपको नोट करना है और उसके बाद उनको एग्जांपल से समझना है। तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको वी थ्योरी भी बोलते हैं। इट वाज गिवन बाय पॉलिंग, और आपको इसके मेन पॉइंट्स पहले नोट कर लेने हैं और उनको समझना भी है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है। तो वो कैसे बनता है वो आपको ध्यान रखना है। इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लिगेंड टू द मेटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल लिगेंड जो बॉन्ड है वो लिगेंड जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मेटल को देगा। और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से जो बॉन्ड बनता है वो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लिगेंड टू द मेटल। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट देखते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम अंडरगो हाइब्रिडेशन। तो जो मेटल के पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, कुछ डी ऑर्बिटल भी होते हैं और SLP भी हो सकते हैं, तो वो पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन होगी उनकी, ताकि एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का एक सेट बन जाए, ताकि लिगेंड का जो ऑर्बिटल है लिगेंड उसके साथ कंबाइन कर सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर। तो इसमें हाइब्रिडेशन जो है वो होना ज़रूरी है। और थर्ड पॉइंट है वीकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मेटल का जो वीकेंट ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें हाइब्रिडेशन हो चुकी है, वो क्या करता है, ओवरलैप विद द फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। तो मेटल का तो क्या होगा, वीकेंट ऑर्बिटल होगा, और लिगेंड का जो होगा वो क्या होगा, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन दोनों जो है वो किसके हैं, लिगेंड के हैं। तो इस तरह से मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल की ओवरलैप होगी। और ये जो ओवरलैपिंग होती है इसमें लिगेंड जो है वो मेटल को क्या दे रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बना रहा है कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है शेप, जो फोर्थ पॉइंट, शेप डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 4 होता है, किसी का 6 होता है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडेशन से हम शेप का आइडिया लगा सकते हैं। तो कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर पर कौन सी हाइब्रिडेशन हो सकती है और इसकी शेप कैसी होती है, ये हम आगे देखते हैं। आगे आपको नोट करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के किस कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्या हाइब्रिडेशन हो सकती है और शेप कैसी होगी। तो ये ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज 4 है, जैसे कई कॉम्प्लेक्सेस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें हाइब्रिडेशन या तो sp3 हो सकती है या dsp2 हो सकती है। sp3 एक s और 3p तो वो 4 हो जाते हैं। और अगर d ऑर्बिटल वेकेंट हो जाता है तो एक d और एक s तो 2 हो गए, 2p के हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर ये 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल होती हैं। तो अगर sp3 हुई हाइब्रिडेशन तो शेप कैसी होगी वो आपको पता ही है कि टेट्राहेड्रल हो सकती है, इस टाइप से 3 नीचे एक ऊपर जो है अलग अलग डायरेक्शन में। और अगर dsp2 हाइब्रिडेशन हुई तो शेप कैसी रहेगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। स्क्वायर प्लेनर भी कई केसेस में होती है। तो इस तरह से हो जाएगी वो, यहाँ पर ऐसे बीच में कोई मेटल होगा और इधर चारों तरफ क्या होंगे, लिगेंड होंगे। तो इस तरह ये पॉसिबिलिटी बनती है जो आप एग्जाम्पल में देखेंगे। और अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो बहुत सारे मेटल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 ही होता है और किसी किसी में 4 होता है। तो हाइब्रिडेशन जो है 6 में क्या हो सकती है वो आपको नोट करना है, या तो D2sp3, ये 2 + 1 3 हो गए और 3 ये 6 हो गए। या तो D2sp3 होगी या sp3d2 होगी। तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि D2sp3 या sp3d2 एक ही बात है, लेकिन वो उसमें फ़र्क पड़ जाता है कि d ऑर्बिटल इनसाइड वाले हैं या आउटसाइड हैं। जैसे 3d है या 4d है तो वो आप एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। तो चाहे वो D2sp3 हो या sp3d2 हो, तो शेप कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। और ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर था, जैसे यहाँ पर मेटल है, 4 लिगेंड इधर और एक ऊपर और एक नीचे, तो इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि इस केस में जहाँ D2 अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज़ होने वाले हैं उसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आपको याद रखना है कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे और उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल देखकर ही आपको पता चल पाएगा। और अगर इसकी बात करते हैं sp3d2 की, जिसमें बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज़ होने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
और आपको ध्यान रखना है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा दिखाई देंगे तो उसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर ज़्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जब हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ हाइब्रिडेशन या कुछ शेप्स करेंगे तो उसमें ये इनर ऑर्बिटल भी और आउटर ऑर्बिटल भी दोनों तरह के ही एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, और इस तरह से 4 में भी। तो ये सारे पॉइंट आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नोट कर लेने हैं, और ये सब आपको जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे सारे पॉइंट आपको क्लियर होते जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ ये क्रोमियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स है CrNH3 3 पॉजिटिव। तो इसमें मेटल जो है यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, क्रोमियम है। तो आपको क्रोमियम का एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा 24, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आर्गन जो है वो 18 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद ही होगी 4s1 3d5। तो ये एक स्पेशल जो है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। 4s2 होता है बाकियों में, तो बाकी इलेक्ट्रॉन 3d में डालते हैं, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली हाफ फील्ड की वजह से यहाँ पर आ जाता है। तो ये पहले तो आपको प्रोसीजर समझ लेना कि हमें करना क्या है। तो पहले तो जो भी मेटल हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ड्रा कर लेनी है, और आपको यहाँ पे ये भी नोट कर लेना है कि उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है उस कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है +3। तो पहले तो हम क्रोमियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। ऐसे बना लीजिए, पहले यहाँ पे 3d लिख लीजिए, और फिर 4s और 4p, और उधर आपके पास स्पेस होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर आप 4d बना सकें। तो किसी किसी कॉम्प्लेक्स में वो ज़रूरत पड़ती है, तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 4 5 जो 3d में 3d ऑर्बिटल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और 4s के केस में, इस केस में 4s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और 4p खाली है। तो पहले तो आपने सिर्फ एटम की कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, उसके बाद आयन की। आयन कौन सा बनाना है, जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव की ही कॉन्फ़िगरेशन आपको बनानी है, उसी से आगे आप इसका फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो 3 पॉजिटिव का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं लास्ट से। तो 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन आप कम कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी 3d3। ये 1 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से ये मिस कर दिए हैं ताकि ये 3 पॉजिटिव आयन की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। उसके बाद आपको देखना है कि कितने लीगेंड हैं। लीगेंड आपने देखा कि 6 है, और हर लीगेंड एक लोन पेयर लेकर आएगा, तो 6 ऑर्बिटल आपके पास खाली होने चाहिए ताकि उनकी हाइब्रिडेशन हो सके। तो D के 2 खाली हैं, एक s का, और ये मैं यहाँ पर पहले ये इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देता हूँ दोबारा से। और ये 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली हैं, खाली नहीं होती तो कई बार हमें इलेक्ट्रॉन पीछे ले जाके करने भी पड़ते हैं। तो ये 2 D के, एक s का और 3 p का, तो ये D2sp3 हाइब्रिडेशन इस केस में होगी इन ऑर्बिटल्स की, जिसमें 2 D के हैं, एक s और 3 p हैं। तो इन खाली ऑर्बिटल में ही फॉर्मेशन ऑफ CrNH3 जो है ये कॉम्प्लेक्स की होने वाली है। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो आपको एज इट इज़ डाल देने हैं, और यहाँ पर क्या होगा, लीगेंड जो है यहाँ पर कंबाइन करेगा, तभी ये 6 लीगेंड्स यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन से हैं वो तो आपको पता ही है, NH3 हैं। तो वो अपना अपना लोन पेयर लेकर आएंगे, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या आप किसी और कलर से लिख दीजिए, या आजकल ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को जो लीगेंड के हैं ऐसे शो करते हैं क्रॉस से, तो एक ये ताकि ये अपोजिट स्पिन में आपको नजर आए। तो लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही शो करेंगे जैसा अक्सर बुक्स में दिखाया जाता है, उसी टाइप से। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन जो है इसकी हो गई, और यहाँ पर आपको जो है ये हाइब्रिडेशन पता चल गई है D2sp3। जब हाइब्रिडेशन पता चल गई है 6 वाले की, चाहे वो sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, तो 6 में शेप जो है आपको याद ही हो गई होगी कि वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल है। एक बात आपको यहाँ पे और बतानी है, क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी आपको लिखना है कि ये क्या है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इनर ऑर्बिटल में क्योंकि ये अनपेयर्ड यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ ये 3 ही अनपेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो है, इनर ऑर्बिटल को सारों को ही आपने लो स्पिन ही कहना है। और क्योंकि कुछ अनपेयर्ड तो हैं ही, तो इसलिए इसका जो मैग्नेटिक करैक्टर है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज़ें, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पेयर्ड होते, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड हैं, अगर ये भी पेयर्ड होते
होते तो फिर आप डायमैग्नेटिक बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पैरामैग्नेटिक यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से आपको ये सारा प्रोसीजर समझ लेना है कि पहले एटम की कॉन्फ़िगरेशन, फिर आयन की बनानी है, फिर हाइब्रिडेशन देखनी है कि ये डी ऑर्बिटल खाली हैं या नहीं है, फिर उसमें लिगेंड्स के जो हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, शेप बतानी है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल वो बताना है, लो स्पिन या हाई स्पिन बताना है, और उसका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हमें ये एग्जांपल करना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये है फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 नेगेटिव। तो आपको ये Fe का एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा 26 है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बनाएंगे, आर्गन 18 हो जाता है और 4s2 ये 20 हो जाएगा। तो D में कितने आएंगे 6, ताकि ये टोटल कितने हो जाएं 26। तो इस हिसाब से Fe एटम की कॉन्फ़िगरेशन तो आप बना ही लेंगे। तो यहाँ पर ये 3D है, 4s है, 4p है, और उधर आपको थोड़ा स्पेस रखना है कि ज़रूरत पड़ने पर 4D बनाना पड़ सकता है। तो अभी D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं Fe के लिए। तो D में आप 6 इलेक्ट्रॉन डालिए, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है। और 4s में आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 4p अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये Fe एटम की कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो Cn जो है -1 होता है, 6 नेगेटिव जो है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 6 - 3 होंगे तो 3 पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस केस में +3 आएगा। तो ये फाइंड आउट किया जा सकता है इसको x मान के। तो यहाँ पर हम किसकी Fe एटम की बाद हम क्या करेंगे, Fe3 पॉजिटिव आयन की कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो वो आपको देखना है। तो ये जो मेटल एटम होते हैं, मेटल आयन, उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर ये Fe की कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें ये लास्ट में D में 6 और S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और Fe3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं, 2 तो ये कम कर दीजिए और 1 ये कम कर दीजिए। ये आपने लास्ट में भरा था क्योंकि पहले सारी पेयरिंग की थी। तो इस तरह से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और 2 ये कम हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये रहेंगे खाली। तो ये Fe3 पॉजिटिव आयन की कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। अब आपको क्या करना है, हाइब्रिडेशन के लिए आपको देख रहे हैं कि 6 लिगेंड, तो 6 लिगेंड जो आएंगे तो 6 ऑर्बिटल जो है आपके पास वेकेंट होने चाहिए, जबकि आपके पास तो क्या है 4 ही ऑर्बिटल वेकेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन के लिए 6 चाहिए तो ये 2 खाली करने पड़ सकते हैं आपको, क्योंकि वो 6 लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रखेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो हम इनकी हाइब्रिडेशन के लिए इनको पीछे पेयरिंग कर देते हैं। Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को पीछे पेयर कर देता है। स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये और पहले ये कर देते हैं इस टाइप से। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब हम पीछे करेंगे तो ये क्या होगा, एक अनपेयर्ड रह जाएगा और ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। और यहाँ पर अब हम कर सकते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, इस केस में भी होगी D2sp3। अब हम आगे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 नेगेटिव। तो 6 ये जो साइनाइड है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा। पहले तो आप ये एज इट इज़ बना लीजिए जैसे ये बनी हुई है, और ये 6 ऑर्बिटल हैं तो 6 लिगेंड यहाँ पर आएंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं, और इस तरह से ये लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन हैं D2sp3 हाइब्रिडेशन। तो D2sp3 हाइब्रिडेशन है तो शेप तो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। और क्योंकि अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, बाहर वाले तो इस केस में नहीं हो रहे, उसका केस आपको आगे बताया जाएगा। तो ये बाहर वाले नहीं हैं, अंदर वाले हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो जिसमें इनसाइड वाले डी ऑर्बिटल यूज़ होते हैं वो मैंने बताया था कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होगा, और उसको हम लो स्पिन ही लिखते हैं। तो ये लो स्पिन कैसे है ये भी आप देख सकते हैं। जब पेयरिंग की थी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे, तो कम होने से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन फिर भी एक अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो फिर इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा वो आप नोट कर सकते हैं। वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है तो इसको आप क्या लिखेंगे, इट इज़ स्लाइटली पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन आपको दिखानी है और शेप बतानी है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन या हाई स्पिन, तो ये सब बताना है। और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इसका बहुत कम है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर ही बताया जा सकता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी आपको नोट कर लेना है।
नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं। ये पहले से मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वही आपको नोट करना है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ FeH2O6 है और 3 पॉजिटिव है। तो मेटल इसमें Fe ही है, कॉन्फिगरेशन वही रहेगी जो अभी बनाई थी 4s2 3d6। ऑक्सीडेशन नंबर भी इस केस में 3 पॉजिटिव ही है। तो पहले आपको Fe एटम की कॉन्फिगरेशन बना लेनी है। D में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6th इलेक्ट्रॉन ये है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल पहले की तरह। तो उसके बाद आपको क्या करना है, Fe 3 पॉजिटिव आयन। 3 पॉजिटिव आयन का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, नेचुरली 2 तो S में से करने हैं, 1 यहाँ से करना है। तो इस तरह से ये जो है 5 इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये Fe 3 पॉजिटिव आयन की कॉन्फिगरेशन बन गई है। तो यहाँ पे मैंने ये आपने नोटिस किया होगा कि 4p के बाद 4d भी बना दिया है। तो ये देखना है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, जब यहाँ पर CN लिगेंड था पिछले एग्जाम्पल में, तो हमने इलेक्ट्रॉन को पीछे पेयर अप कर दिया था और ये अंदर वाले d ऑर्बिटल जो हैं इनको खाली कर लिया था। लेकिन आपको याद रखना है कि जब वाटर लिगेंड हो, वाटर एक वीक लिगेंड की कैटेगरी में आता है, तो ऐसे केसेस में आपको पीछे पेयरिंग नहीं करनी है। तो और बाहर वाले d ऑर्बिटल ही आपको यूज़ करने हैं। तो ये 1s 3p और जो आउटर d ऑर्बिटल हैं 4d, उन्हीं को आपको यूज़ करना है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है इस केस में। तो ये इस थ्योरी में क्लियर नहीं है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। अभी आप लर्न कर लेंगे। जो साइनाइड लिगेंड था वो पहले वाला, वो क्या था, वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसमें अगर पेयरिंग पीछे पॉसिबल है तो वो आपको कर देनी है, लेकिन वाटर के केस में नहीं करनी है। और इसी तरह से जो हेलोइड आयन होते हैं, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, उनके केस में भी आपको पेयरिंग नहीं करनी है, चाहे वो हो भी सकती है जगह होने के बावजूद भी। तो अब आपको क्या करना है, ये कॉन्फिगरेशन हम एज इट इज़ बना देते हैं। यहाँ पर D में 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए और ये हाइब्रिडेशन कौन सी हुई, अब की बार sp3d2 हुई है। तो ये केस थोड़ा सा उससे अलग हो जाता है। वाटर एक वीक लिगेंड है, तो ये वीक किस बेस पे है ये आपको अगली थ्योरी से ही क्लियर होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करनी है और आउटर d ऑर्बिटल ही आपको यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हम FeH2O6 3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये वाले ऑर्बिटल हमने लिए हैं, यहाँ पर वो 6 जो लिगेंड है, वाटर लिगेंड है इस केस में, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर उनको प्लेस करेंगे और इस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही सब चीज़ें लिखनी है, शेप वही रहेगी पहले की तरह, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो शेप कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। और क्योंकि आउटर d ऑर्बिटल यूज़ किए हैं तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये लो स्पिन नहीं बल्कि क्या है, हाई स्पिन है। तो ये आपको नोट करना है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, तो इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। तो इसका मैग्नेटिक करेक्टर कैसा होगा, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस केस में नोट करनी है। और वो अगर क्वेश्चन आए कि FeCN6 जो है 3 नेगेटिव इज स्लाइटली पैरामैग्नेटिक बट दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली पैरामैग्नेटिक, तो ये आप इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल वाली बात उसमें लिख सकते हैं। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें बस माइनर सा हम चेंज कर देंगे। ये है कोबाल्ट F6 और 3 नेगेटिव। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है 27 होता है और उसकी कॉन्फिगरेशन बना देते हैं पहले। तो 4s2 3d कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में भी क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। तो पहले कोबाल्ट एटम की कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं। D में कितने हैं, 7 हैं। ये हमने 6 लगा रखे हैं, एक और लगा देते हैं तो ये 7 हो गया। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं ही, तो ये आपको देखना है। और अब हम क्या करेंगे, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन की कॉन्फिगरेशन बनाएंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 पॉजिटिव। तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में फिल किए थे वो कम करने हैं। तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन पहले कम करते हैं, ये आपको याद रखना है। और D में से एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो एक ये वाला कर देते हैं और ये वाला रहने देते हैं। तो इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, ये वाला जो है ये हमने इसको हटाया है यहाँ से और 2 ये हटाए हैं। तो इस तरह से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन की कॉन्फिगरेशन बन गई। तो यही कॉन्फिगरेशन मैं दोबारा ऐसे बना देता हूँ पहले की तरह, क्योंकि ये पहले वाला बना हुआ था तो उसी को ही हम माइनर करेक्शन करके बना रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन पीछे पेयर हो सकते हैं और 2 d ऑर्बिटल खाली हो सकते हैं और d2 sp3 हाइब्रिडेशन हो सकती थी, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि F जो है पहले की तरह, जैसे मैंने वाटर के बारे में बताया था, ये भी क्या है कि वीक लिगेंड है और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम नहीं करेंगे और आउटर d ऑर्बिटल ही यूज़ करेंगे और sp3d2 हाइब्रिडेशन ही करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग वीक का मैंने बताया था कि अगली थ्योरी में, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसमें ये सब बातें क्लियर होंगी कि किस बेस पे हम किसी लिगेंड को स्ट्रॉन्ग कहते हैं, किस बेस पर वीक कहते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है जो आपको याद है, ये कोबाल्ट जो है वो क्या है F6 और 3 यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। तो ये कॉन्फिगरेशन पहले जैसे ही बना देते हैं और यहाँ पर क्या करना है आपको, 6 जो है यहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं यहाँ पर लिगेंड के। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखाते हैं और ये हमने बिल्कुल पहले की तरह दिखा दिया है। और यहाँ पर आपको नोट कर लेना है कि जो हाइब्रिडेशन तो आपको पता ही है कि इसमें sp3d2 है, शेप तो पहले की तरह ऑक्टाहेड्रल ही होगी क्योंकि d4d वाले यूज़ किए हैं। तो ये भी पहले की तरह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफ़ी हैं तो ये क्या होगा, हाई स्पिन ही होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है, हाइब्रिडेशन है, शेप है, तो ये सब आपको नोट करनी है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है बोर्ड एग्जाम में आया था, तो वो मुझे आपको बताना था कि COF6 में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो जब आप ये पूरा कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 2 3 4। तो ये बिना कॉन्फिगरेशन बनाए, ये बिना कॉम्प्लेक्स की ये पूरी फॉर्मेशन की है, बिना आपको पता नहीं चल सकता है। तो उसका आंसर जो है वो है 4। तो ये मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाकर ये बना सकते हैं शेप, तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं।